राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि संकट चौथ या गणेश चौथ की पूजा की सबसे सरल विधि क्या है और कम से कम सामान में हम पूजा कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको पूजा कैसे करनी है। 17 जनवरी को संकट चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मैंने ये चौकी लगा ली है और इस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। गणेश जी को स्थान देने के लिए ये देखिए पहले नीचे फूल और काली तिल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ये मैंने कलश रख लिया है। कलश के नीचे भी फूल और आपको काली तिल रखनी है। कलश के ये गले पे आपको इस तरह से मौली का धागा बांधना है। ऊपर चावल की एक प्लेट रखनी है और उसके ऊपर दीपक लगाना है। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहला नियम होता है कि आपको दीप प्रज्वलित करना होता है। तो सबसे पहले मैं कलश के ऊपर का दिया जला दूंगी और अब हम करेंगे गणेश जी की संपूर्ण पूजा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गणेश जी को भाव रूप में स्नान कराना है। तो मैंने ये कमंडल में पानी और फूल ले लिया है और अब हम भाव रूप में स्नान कराएंगे गणेश जी को और ये फूल यहीं पर रख देंगे। इसके बाद हम गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूर आप नया भी ले सकते हैं और अगर आपके यहाँ पूजा के लिए आपने ऐसे सिंदूर डिब्बी में रख रखा है तो आप इससे भी सिंदूर लगा सकते हैं। तो आपको 5 बार सिंदूर चढ़ाना है गणेश जी को। और सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर क्योंकि इस पूजा में तिल का विशेष महत्व है, ये माघ की पूजा है तो माघ में तिल का विशेष महत्व होता है। तो हम अक्षत की जगह पे ये काली तिल है यही जो है अक्षत के रूप में चढ़ाएंगे। तो इसके बाद आपको ये काली तिल गणेश जी को चढ़ानी है। अब इसके बाद हम गणेश जी को एक माला पहनाएंगे सुंदर सा और फिर हम गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे जो कि गणेश जी को अति प्रिय है दूर्वा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ये आपको ज़रूर चढ़ानी है। तो फिर हम गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे। फिर हम भाव रूप में गणेश जी को वस्त्र अर्पित करेंगे। एक ऊपर का वस्त्र है और एक नीचे का। तो ऊपर का वस्त्र आपको ऊपर की तरफ चढ़ाना है और नीचे वाला नीचे की तरफ आप ऐसे रख देंगे। फिर आपको क्या करना है, जनेऊ जनेऊ जरूर चढ़ाना है। भले ही आपके यहाँ गणेश जी जनेऊ पहने हुए हो लेकिन आपको एक नया जनेऊ जरूर चढ़ाना है। लेकिन अगर जनेऊ ऐसा वाइट हो तो इसमें कुछ ना कुछ आप जरूर लगा दीजिएगा, जैसे कि रोली है, हल्दी है, कोई भी चीज़ जरूर लगा दीजिएगा, तभी उनको ऐसे आप धारण कराइएगा। तो इस तरह से हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ा देंगे और इसके बाद हम रखेंगे भोग। तो भोग में तिलकुट का ही प्रसाद होता है, तिल के लड्डुओं का या तिलकुट का ही भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से हम 2 जगह तिलकुट का भोग लगाएंगे। एक जो है हम बायना स्वरूप अपनी सास को या घर के बड़े जो भी हैं उनको दे देंगे और एक जो है प्रसाद स्वरूप हम घर में बाकी लोगों को बांट देंगे। फिर हम कोई फल भोग लगाएंगे। तो आपको जो भी फल सीजन का आराम से मिल जाता है वो आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आपको दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा आप यथाशक्ति कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से दक्षिणा चढ़ानी है और फिर अब हमारे गणेश जी की जो है वो संपूर्ण पूजा हो गई। अब हमें क्या करना है, एक दीप जलाना है और इसके बाद फिर गणेश जी की आरती करनी है। तो ये हमने गणेश जी के सामने भी एक दीपक जला दिया और एक कलश के ऊपर दीपक जला दिया है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी की आरती। तो गणेश जी की आरती हम कपूर से करेंगे। तो कपूर से आरती करने के बाद फिर हम कथा पढ़ेंगे। तो अब हम जा रहे हैं गणेश जी की आरती करने। चलिए तो आप लोग भी मेरे साथ आरती गाइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा
माथे सिंदूर सोए मूसी की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद फिर आपको आरती ठंडी करनी है और गणेश जी को आरती देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना हाथ धुलेंगे, फिर हम आरती को ठंडा करेंगे और फिर हम गणेश जी को आरती देंगे और फिर हाथ धुल करके स्वयं भी हम आरती ले लेंगे। और अब हम करेंगे गणेश जी से, उनका आवाहन करके कहेंगे कि गणेश जी आइए और भोग लगाइए। तो इसके लिए हम जल उठाएंगे और जल को 3 बार घुमाएंगे और उनसे आवाहन करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो माघ माह की गणेश चौथ की जो कथा है वो पढ़ेंगे। तो पहले हम पुस्तक की पूजा करेंगे। तो इसके लिए पहले हम पुस्तक पर भाव रूप में स्नान कराएंगे, हल्का सा शुद्ध करेंगे और फिर पुस्तक पे भी हम सिंदूर अर्पित करेंगे। और फिर इसके बाद हम अपनी कथा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग गणेश जी को सुपारी, लौंग और इलायची, ये 3 चीज़ संपूर्ण पूजा करने के बाद, भोग अर्पित करने के बाद जब भोग का आवाहन कर लेंगे तो ये 3 चीज़ हम जरूर चढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बिना जो है गणेश जी का भोग अधूरा है। और भोग में एक चीज़ जरूर डालेंगे, ये दूर्वा। तो ये बिना दूर्वा के गणेश जी भोग कभी ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भोग में दूर्वा जरूर डालनी है। तो इस तरह से आपको संपूर्ण पूजा कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।